दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वही एक स्लाइम होता है। मुझे तो पहले ऐसा ही लगा था कि एक स्लाइम को लेकर ये लोग क्या ही स्टोरी बनाएंगे, लेकिन मैं टोटली गलत था। ये सीरीज काफ़ी अच्छी है। तो शॉर्ट में हम इसकी कहानी समझ लेते हैं। शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सातोरू मिकामी होता है, जिसकी उम्र 37 साल है, फिर भी वो वर्जन ही है। उसकी लाइफ तो ठीक ही चल रही है, एक अच्छी सी जॉब और अच्छे से पैसे। कमी थी तो एक गर्लफ्रेंड की, इसीलिए तो वो अब तक वर्जिन ही था। एक दिन मिकामी का दोस्त मिकामी से स्ट्रीट पर मिलता है, जिसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी। वो मिकामी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है। तभी एक गुंडा चाकू लेकर मिकामी के दोस्त को मारने ही वाला था, लेकिन मिकामी उसे बचा लेता है, जिससे वो चाकू मिकामी को लग जाता है और वो मरने लगता है। मरते हुए वो दोस्त से कहता है उसके पास का जो कंप्यूटर है उसके हार्ड डिस्क को ख़राब कर देना, उसके अंदर का डाटा किसी को भी मिलना नहीं चाहिए। देख रहे हो ना, ये है इसकी आखिरी ख्वाहिश। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, काम होने के बाद अपनी हिस्ट्री को डिलीट किया करो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। अश्लील है ये लौंडा। तो बैक टू द टॉपिक। मिकामी अब मर रहा है। मरते हुए वो सोचता है बहुत गर्मी लग रही है, काश ये रुक जाए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो एक तरह का एआई है। वो मिकामी से कहती है हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंस की पावर दी गई है। वो ऐसे ही कई तरह की पावर मिकामी को देती है। आगे मिकामी सोचता है इस जन्म में तो वर्जन ही मर रहा हूँ। वो कहता है कि अगले जन्म में वो लड़कियों को डिवाइड करेगा। एआई उसकी ये बात सुनकर मिकामी को प्रेडेटर स्किल नामक पावर दे देती है। फिर आगे मिकामी कहता है अगर मैं 30 साल का कुंवारा जादूगर होता तो मैं 40 साल तक एक सेज बन जाता, जिसे सुनकर वो एआई उसे ग्रेट सेज की पावर दे देती है। दरअसल दोस्तों, मिकामी उस टाइम पर जो सोच रहा है एआई उसे उस हिसाब से पावर्स दे रही है। फिर मिकामी एक अंधेरे डार्कनेस में पहुंच जाता है। उसके हाथ पैर उसे फील नहीं हो रहे थे। इसके बाद उसे याद आता है कि वो तो मर चुका था और उसका री इनकारनेशन एक स्लाइम के रूप में हुआ है। क्योंकि वो एक स्लाइम है, उसे खाने पीने की ज़रूरत नहीं। फिर भी वो टाइम पास करने के लिए कुछ घास खा लेता है। तभी एआई उसे बताती है जो कुछ भी वो खाएगा, प्रेडिटर स्किल की मदद से वो उस घास को एनालाइज करती है और उसके अंदर से यूजफुल चीज़ों को स्टोर कर लेती है। स्लाइम ने जिस घास को खाया था, दरअसल वो एक जड़ी बूटी थी, जिसकी मदद से वो उसका एक सीरम बना लेता है। आगे स्लाइम मैजिकल स्टोन को भी खाता है, जो एक तरह से मैजिकल बैटरीज की तरह से काम करते हैं। चलते हुए वो एक पानी में गिर जाता है। क्योंकि वो एक स्लाइम है तो वो तैर नहीं सकता, तो वो पानी को अपने अंदर स्टोर करके प्रेशर रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसे वाटर मैनिपुलेशन की पावर्स मिलती है। आगे उसकी मुलाकात वेल्डोरा से होती है। वेल्डोरा एक स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है और वो काफ़ी समय से इस गुफा में कैद है। वेल्डोरा कहता है कि वो उसे आंखें दे सकता है, लेकिन बदले में तुम मुझे देखकर डरना मत। वेल्डोरा स्लाइम से कहता है मैजिकल सेंस की मदद से तुम इस दुनिया को देख सकते हो, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह से मैजिक से बनी है, तो मैजिक की उनको सेंस करने से तुम देख सकते हो। इसके बाद स्लाइम देख सकता है और वो वेल्डोरा को देखकर उसकी फट जाती है। वेल्डोरा ने एक शहर को जलाकर राख कर दिया था, तो उसे रोकने के लिए वहाँ पर एक हीरो आया और उसे हराकर यहाँ कैद कर दिया। वो इस जगह पर 300 सालों से कैद है, जिसे अनलिमिटेड प्रिजन भी कहते हैं। वेल्डोरा काफ़ी समय से अकेला रहने की वजह से वो स्लाइम से दोस्ती कर लेता है। क्योंकि स्लाइम और वेल्डोरा अब दोस्त बन चुके हैं, तो स्लाइम उसे इन्फिनाइट प्रिजन से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन उससे पहले स्लाइम वेल्डोरा को एक टाइटल नेम देता है। वो उसे वेल्डोरा टेम्पेस्ट नाम देता है। एक मॉन्स्टर को अगर नाम दिया जाए तो उसकी पावर और भी बढ़ जाती है, तो वेल्डोरा भी स्लाइम को एक नाम देता है, रिमोरू टेम्पेस्ट। नाम मिलते ही स्लाइम और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अब से हम स्लाइम को रिमोरू कहेंगे। रिमोरू वेल्डोरा से कहता है मैं इस पूरे प्रिजन को प्रेडेटर स्किल की मदद से खा जाऊंगा और इस प्रिजन को एनालाइज करके इसकी आउटर लेयर को तोड़ दूंगा। तुम इसकी इनर लेयर को अंदर से तोड़ देना, जिससे तुम आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि वेल्डोरा 300 सालों से एक ही जगह पर कैद था और उसकी मदद आज तक किसी ने भी नहीं की, जिससे वो रिमोरू की बात मान जाता है।
फिर रिमोरू इन्फिनाइट प्रिजन के साथ वेल्डोरा को भी खा जाता है। इन्फिनाइट प्रिजन को ब्रेक करने के लिए कई साल लग सकते हैं। फिर वो गुफा से बाहर निकलने लगता है। रास्ते में उसको कई सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है। फिर वो वाटर ब्लेड की मदद से उन मॉन्स्टर को गाजर मूली की तरह काट देता है और उन्हें भी खा जाता है, जिससे वो उनकी भी पावर यूज कर सकता था। फिर वो रास्ते में एक सांप, एक बड़ी सी सेंटीपीड, एक स्पाइडर और एक बैट, इनको मारकर इनकी पावर्स ले लेता है। वो स्पाइडरमैन की तरह वेब शूट कर सकता है। बैट की पावर्स की वजह से वो बात भी कर सकता है। फिर रिमोरू केव से बाहर निकलता है। तब उसकी मुलाकात कुछ गॉब्लिन से होती है। गॉब्लिन और वुल्फ के बीच काफी समय से दुश्मनी रही है। रिमोरू उन दोनों की दुश्मनी मिटाकर वो गॉब्लिन्स और वुल्फ को एक साथ एक ही गांव में रखता है, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, और सभी गॉब्लिन्स को नाम देता है, जिससे सभी गॉब्लिन इवॉल्व होकर काफी ताकतवर बन जाते हैं। और वो साथ ही में वुल्फ को भी नाम देता है और वुल्फ अपग्रेड होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। रिमोरू उस गांव का सरदार बन चुका था और वहां के सभी मॉन्स्टर उसे एक गॉड की तरह पूजते थे। और इसी तरह स्लाइम की एडवेंचरर जर्नी शुरू हो जाती है। आगे चलकर उसकी मुलाकात शिजू से होती है, जो एक समनर है जिसे पागल जादूगरों ने दूसरे दुनिया से समन किया था। शिजू की मौत के बाद स्लाइम उसे खा लेता है और एक इंसान का रूप ले सकता है। इंसानी शरीर में ना ही वो लड़का होता है और ना ही लड़की, बल्कि उसके पास तो सामान ही नहीं था। चलो हम स्लाइम की कुछ पावर्स की बात करते हैं। सबसे पहली है प्रेडिटर स्किल, जिसकी मदद से वो किसी को भी खाकर उसकी पावर्स को यूज कर सकता है। दूसरा है ग्रेट सेज, जिसकी मदद से वो पावर्स को मिमिक कर सकता है। तीसरा है वाटर मैनिपुलेशन, जिसकी मदद से वो चट्टान को भी आराम से काट सकता है। चौथा है हीट एंड कोल्ड रेजिस्टेंस, जिससे आग उसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकती। पांचवा है ब्लैक लाइटनिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ब्लैक लाइटनिंग जो काफी पावरफुल होती है। और छठा है शेप शिफ्टिंग, वो जिसको भी खाएगा वो उसका रूप ले सकता है और उसकी पावर्स को भी यूज कर सकता है। ऐसे ही उसके पास कई सारे एबिलिटीज है, जिसकी मदद से उसके सामने कोई भी विलन टिक नहीं सकता। ओवरऑल सीरीज तो काफी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक्शन कुछ खास नहीं। हाँ, इसमें विलन भी काफी पावरफुल दिखाए गए हैं, लेकिन ये स्लाइम काफी ओवर पावर कैरेक्टर है। इसके सामने कितना भी पावरफुल विलन टिक नहीं पाता। तुम्हें इस सीरीज को जरूर देखना चाहिए। एक बार अगर तुमने इसे स्टार्ट कर दिया तो तुम्हें इसकी आदत सी लग जाएगी और तुम इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाओगे। अब तो ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है, तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और सीरीज देखो और इस वीडियो को लाइक करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा, तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।